अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्पताल पहुंचे तो बेटी की मौत की खबर मिलती है। जनाजा मैके से क्यों हुआ, डिलीवरी मैके में क्यों नहीं करवाई गई। प्यारी मरियम के वालिद ने हकायक से पर्दा उठाया है। बच्चा पैदा करने के बाद प्यारी मरियम जो है वो कितनी देर तक जिंदा रहती है। अजीब व गरीब दावे इस वक्त सामने आए हैं जो बड़े मिस्टीरियस लग रहे हैं कि उसी वक्त उनकी डेथ नहीं हुई, इतनी देर मार्जिन मिला। अगर डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था तो हॉस्पिटल क्यों चेंज नहीं किया गया, असल गलती किससे हुई है। कोई जो है राज ऐसे हैं क्या जिस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वालिद और शौहर ने सामने आकर खामोशी तोड़ दी है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारी मरियम की जान बचाने की कोशिश 2 दिन तक जो है वो करते रहे, लेकिन एक गलती, काफ़ी बड़ी गलती थी शायद, मरियम के वालिद ने भी आखिरकार जो है सामने आने का फैसला किया है। अब वो मेरी पहली बेटी थी, इसके बाद मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। वो घर में वाहिद थी जिसका कद छोटा था। मैं इसके कद की वजह से अक्सर फिक्र करता था, अक्सर परेशान रहता था, मगर उसे कभी मैंने एहसास नहीं होने दिया। वो हमेशा कहती थी मैं आपके लिए वो सब करूंगी जो बेटे भी नहीं कर सकते, और उसने ये बात साबित करके दिखाई। प्यारी मरियम के वालिद ने बताया कि वो रावलपिंडी में रहते थे और शादी के बाद मरियम जो है वो लाहौर शिफ्ट हो जाती है और लाहौर की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका रेगुलर चेकअप हो रहा था और हम उससे बिल्कुल मुतमईन थे। वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में जो है उसकी हेल्थ के हवाले से भी अब चीज़ें जो है हमें अप टू डेट हम उससे रहते थे। वो हमें बताती रहती थी कि आज ये हुआ, और प्राइवेट क्लिनिक था जिसमें बड़े अच्छे से उसका चेकअप होता था। अब वो कहते हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका रेगुलर चेकअप हो रहा था। उन्होंने वाजे किया कि सब कुछ नॉर्मल नहीं था और डॉक्टर्स इसके लिए तैयार थे, लेकिन फिर जो है वो ऐसी क्या गलती हो गई कि जो 48 घंटे थे जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद मरियम की जान नहीं बचाई जा सकी। डिलीवरी हो जाती है, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर 48 घंटे जो है ये मामला चलता रहता है। उसकी जान जो है बचाने की कोशिश की जाती है, क्रिटिकल थी। अगर सच में ये बात पता थी कि उसकी प्रेगनेंसी या उसकी डिलीवरी इस हद तक खौफनाक हो जाएगी तो फिर क्यों ख्याल नहीं रखा गया, या फिर इतनी जल्दी क्यों जो है वो प्रेग्नेंट हुए। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। प्यारी मरियम नामी टिकटॉकर की अभी जची के अमल में वफात हुई है पाकिस्तान में, तो उसका अल्टीमेट हल ये होता है कि बच्चेदानी को निकाल दिया जाए। मरियम के ससुराल वाले बच्चेदानी निकालने की इजाजत नहीं दे रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वो नजर बद से मरी है। हाँ, नजर होती है, लेकिन मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वो बहुत खुश रहने वाली थी, उसे सिर्फ स्पेशल लोगों की फिक्र रहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि हुकूमत माजूर या जो स्पेशल अफराद हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक महसूस जो है, प्रेगनेंसी में वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा टायर्ड रहती थी डेफिनेटली। पहली प्रेगनेंसी, उसके बाद 2 अदद जो हैं वो माशाल्लाह बच्चे। फिर वो कहते हैं जचकी के बाद वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उसकी मौत की खबर मिली। मैं एहसन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बेटी का जनाजा अपने घर से करने दिया। मेरी बेटी का डाटा और सोशल मीडिया के फैसले अब उसके शौहर करेंगे और इसका जिम्मेदार जो है मैं नहीं, वो ही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बेटियों से मोहब्बत करें और बहुत मोहब्बत करें। प्यारी मरियम के वालिद का कहना है कि ये दुख हमारी फैमिली को खा गया, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। यानी कि जो बात आम लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये डाइजेस्ट करना किस हद तक मुश्किल है कि एक लड़की अपने पैरों से चलकर जो है वो लेबर रूम जाती है। उसको कितनी ख्वाहिश थी अपने बच्चों की, वो कितनी शौक से जो है वो व्लॉग्स बना रही थी, बता रही थी, खुशियाँ शेयर कर रही थी, ट्विन्स हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रही थी। उसने क्या ये तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा कि वो जाएगी और फिर वो वापस नहीं आएगी। तो आप ये देखें कि वालिदैन कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, शौहर कैसे कर सकता है, फैमिली कैसे कर सकती है। तो बेचारे जीते जी मर गए होंगे। अपनी पहली औलाद की खुशी में डूबी हुई थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें वो खुशी महसूस ही नहीं होने दी। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर संभल नहीं सकी। उनके वालिद के मुताबिक मरियम सिर्फ एक सोशल मीडिया स्टार नहीं थी, बल्कि वो घर की ताकत थी, घर की पावर थी, बहन भाइयों की मुआविन थी, वालिद की उम्मीद और अपने वालिदैन का वो सहारा थी। उनका ये दर्द भरा पैगाम कि बेटियों से मोहब्बत ये बहुत तकलीफ दे है, यकीन करें दिल तोड़ रहा है। अपने छोटे कद पे पुकारे जाने पर मरियम ने अपना एतमाद बहाल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया था, और फिर जब उस दुनिया में आती है और कहती हैं कि मैं अपने जैसे लोगों को कामयाबी समेटते देखती हूँ पूरी दुनिया में, तो मैं भी चाहती थी कि हम पीछे क्यों रहें। इंटरनेट की दुनिया पे उसको बहुत मोहब्बत और प्यार मिलती है। मरियम का अपना इंटरव्यू जिसमें वो गिला करती है कि डिसेबल नहीं कहना चाहिए, बैरून मुल्क नहीं कहा जाता, और जो है पाकिस्तान में भी नहीं कहना चाहिए डिसेबल। उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें ख़ास कहा जाए, डिसेबल ना कहा जाए। अगर जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, बिल्कुल इनको ख़ास कहा जाए, ये बहुत ख़ास होते हैं, बहुत बहुत ख़ास होते हैं, जो हमारे चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते हैं,
पता नहीं कब आई कब चली गई। इनको प्लीज़ डिसेबल का टैग इनको ना दें। मरियम की आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें। मैं ये नहीं कहती कि हम एकदम से सबको चेंज कर देंगे, सबकी थिंकिंग चेंज कर देंगे, लेकिन हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। आप किसी भी जो है इस तरह के बंदे को देखें या किसी को भी देखें, उसको डिसेबल का टैग मत दें। अपने मुँह से उसको ख़ास कहकर जो है उसको इज़्ज़त दें। मरियम ने अपने सोशल मीडिया का सफ़र बयान किया था और बताया था कि 9th क्लास में उसकी सप्ली आ गई थी, वो बहुत रोई थी। फिर उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बताने का फ़ैसला किया। मरियम ने कहा, तमाम दुनिया के लोगों में मुश्किलात तो लोग फेस करते हैं, लेकिन मेरी मुश्किलात इस हद तक खौफनाक थी। उनके घर में वो वाहिद थी जिनका कद छोटा था। उनके वालिद ने बताया कि बहन भाइयों में, फिर वो कहती हैं अपने कद की वजह से हर जगह पर मुझे बड़ी तकलीफ़ का सामना उठाना पड़ा, यहाँ तक कि मैं ये भी सोचती थी कि मैं पैदा क्यों हुई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया और यहाँ तक कि अपने ख़ानदान का भी मैंने अकेले ने सामना किया। क्या मरियम की जान बचाई जा सकती थी? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और उसके जो 2 बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चे, वो भी कल ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मरियम की जान बचाई जा सकती थी? क्या गलती हुई? जो डॉक्टर्स हैं प्लीज़ उस पर कॉमेंट करें, ताकि मरियम को तो हम बचा नहीं सके, किसी और के साथ ये ना हो पाए। प्लीज़ कमेंट्स करें, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, कहाँ पे गलती हुई। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।